मात्रेयं यत्र सादात् प्रवर्तते। अभी अपनी को षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के जो नियम बचे उनको लिखना है और उसके बाद अपन को आगे बढ़ना है। तो पहले लिखना है षष्ठी विभक्ति के नियम। षष्ठी विभक्ति के नियम तो उसमें है पहले तो षष्ठी का अर्थ बताते हैं यहाँ पर। षष्ठी से व्याख्या है उसकी। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देव की पुस्तक। तो इस देव का किसके साथ संबंध है? पुस्तक के साथ। हाँ, तो देव की षष्ठी होगी देवस्य पुस्तकम। पहला नियम ना व्याख्या हो गई ना। आगे स्वामी तथा नौकर। स्वामी तथा नौकर। स्वामी तथा नौकर जन्य यानी उत्पन्न करने वाले। जन्य उत्पन्न करने योग्य। जन्य यानी उत्पन्न करने योग्य। तथा जनक जनक यानी उत्पन्न करने वाला। उत्पन्न करने वाला जन्य जनक। कार्य तथा कारण।
कार्य तथा कारण आदि में उत्पन्न करने वाला स्वामी तथा भृत्य है। नहीं, क्या हो गया? इनका संबंध दिखाने के लिए आदि में संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया के साथ साक्षात या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जैसे प्रथमादि विभक्तियों का होता है। स्वामी तथा नौकर, जन यानी उत्पन्न करने योग्य तथा जनक यानी उत्पन्न करने वाला, कार्य तथा कारण आदि में संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया के साथ या क्रियापद के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, जैसे प्रथमादि विभक्तियों का होता है। हाँ, जैसे राम नमस्कार करता है। कौन नमस्कार कर रहा है? राम। हाँ, अभी तो ये यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि प्रथमादि, ये यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति हो गई। कौन नमस्कार कर रहा है? राम हो गया कर्ता। तो इस कर्ता का इस नमस्कार करने इस क्रियापद के साथ साक्षात संबंध है। हाँ, अब राम कर्म कौन है? देव को नमस्कार कर रहा है। हाँ, तो क्या हो गया? इस देव को किसको नमस्कार कर रहा है? देव को। तो इस कर्म का इस क्रियापद के साथ साक्षात संबंध है। किसके द्वारा नमस्कार कर रहा है? किसके द्वारा लिखेंगे तो क्या आएगा? तृतीया विभक्ति। हाँ, देव को हाथों से लिखेंगे हम। हाथों से नमस्कार कर रहा है, तो इसका साक्षात संबंध आया। ऐसे चतुर्थी किसके लिए नमस्कार कर रहा है? मोक्ष प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहा है, उसका चतुर्थी का भी संबंध आया ना। किससे नमस्कार कर रहा है? हाँ, तो यहाँ पर अब यहाँ पर पंचमी नहीं आ रही, लेकिन किससे नमस्कार कर रहा है? तो द्रव्यों से, द्रव्यों का आधार लेकर वह नमस्कार कर रहा है। तो इस प्रकार हम बाकी सभी विभक्तियों का इस क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है। लेकिन किसका नमस्कार करता है ऐसा पूछ सकते हैं क्या? लिखने के लिए। इसलिए इस षष्ठी का संबंध डायरेक्ट क्रियापद के साथ नहीं होता है।
समझ में आया? स्वामी तथा नौकर, सिर्फ ये समझाना थी जैसे प्रथमादि विभक्तियों का संबंध क्रियापद के साथ होता है, वैसे षष्ठी का संबंध डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। तो किस किस में संबंध होगा? नौकर, स्वामी नौकर में, उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न करने योग्य वस्तु या उत्पन्न करने वाला, कार्य तथा कारण, इस प्रकार के संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कुठे गेलं दुसरा, इथलं वेगळं आहे, इथलं वेगळं आहे. जैसे गंगा का पानी, अब इसका क्या होगा? पानी यानी जलम. किसका पानी है? तो गंगा की क्या हो गई यहाँ पर? षष्ठी. गंगा के सिवाय यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं होता है. तो यहाँ पर जहाँ जहाँ गंगा है, गंगा नदी है, वहाँ वहाँ पर पानी है. इस प्रकार कार्य कारण. हाँ, यह जो जलधारा है, यह जो नदी है, वह नदी गंगा का है. तो उसका कार्य कारण संबंध, या यह पानी गंगा से उत्पन्न होने वाला है, तो जन्य जनक संबंध. हाँ, तो इस प्रकार का संबंध यहाँ पर दिखाई दे सकता है. कैसे यहाँ पर क्या आएगा? गंगायाः जलम. अब एक यहाँ पर देव की पुस्तक, राम की पुस्तक या राम की पेंसिल, जो भी लिख सकते हैं. राम की चटई. गंगा यहाँ, ये गंगा शब्द अकारण थे, वो अभी आया नहीं आपको. राम की चटई. तो ये चटई का स्वामी कौन है? तो किसकी चटई है? तो राम की. क्यों राम? क्योंकि यहाँ इस चटई का स्वामी कौन है? राम है. तो स्वामी संबंध. तो रामस्य कटकम. इस प्रकार के शब्द या उदाहरण आएंगे. अब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा. आगे 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 अब ये सामान्य यानी हर जगह ऐसा नहीं देखा कि के है तो षष्ठी है, ऐसा नहीं. कभी कभी हमने अभी भी देखा है कि जहाँ पर का की के होने पर भी द्वितीया हमने लगाई है, द्वितीया को लगाया ना का की के, तो जहाँ का की के लगता है वहाँ षष्ठी ही होगी, ऐसा कुछ नियम है नहीं है. लेकिन जहाँ पर स्वामी नौकर संबंध है या स्वामी तो भाव, ये तो उदाहरण आपको बताए, स्वामी नौकर, जन्य जनक, कार्य कारण. सिर्फ स्वामी, जैसे यहाँ पर ये राम, ये चटई का स्वामी राम है, यार यहाँ पर स्वामी नौकर ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन जिसका स्वामी है हाँ तो वो यहाँ पर दिखाया गया है. ये समझ में आया? तो इस प्रकार आगे वस्तू आणि कर्ता यांचा संबंध. वस्तु नहीं करता, त्याचा उसका जो स्वामी होगा किसी का भी, किसी के साथ षष्ठी का
किसी ना किसी के साथ संबंध होता है। सिर्फ क्रियापद के साथ वो डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। आगे उपरी, उपरिष्टात, पुरः, पुरस्तात्, अधः। ऊपरी और उपरिष्टित का अर्थ है ऊपर, पुरः, पुरस्तात् यानी आगे, अधः, अधस्तात् यानी नीचे। अधस्तात् उपरस्तात् ये आगे है। हाँ वे सब। पश्चात नहीं, को भी अर्थ एक ही होगा ऊपर। हाँ इन दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों का अर्थ एक है और इन दोनों का अर्थ एक है। पश्चात यानी उसके बाद। अग्रे यानी आगे, उसके आगे। अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः, ये तो आपको पता है। दक्षिणतः, उत्तरतः, इत्यादि दिशावाची शब्द इनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। नगर के ऊपर, नगर के आगे, नगर के नीचे, नगर के बाद, नगर के दक्षिण तरफ, नगर के उत्तर तरफ, ये सब क्या आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी। जैसे नगर के आगे, नगर के आगे उद्यान है। नगरस्य अग्रे उद्यानम् अस्ति। हाँ, आगे आगे का नियम यह पीछे आके गया है कृत्य के लिए। मध्य यानी बीच में, समक्षम, प्रत्यक्ष, अंतरे यानी अंतरे, उसके अंतर अंदर में क्या बोलते हैं,
बीच में, बीच में, अंतः, पारे, उसके पार, और आधा यानी शुरुआत में, इत्यादि शब्दों के साथ, इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति होती। होती हैं। आधो यानी शुरुआत, पारे यानी उसके पार, आधो यानी शुरुआत। जैसे उदाहरण, पठनस्य कृते, यह सीधा सिंपल लिखो आप। देव के लिए, देवस्य कृते, गांव के बीच में। पूरा वाक्य नहीं लिख रही हूँ मैं, ग्रामस्य मध्ये, जो भी है पूरा वाक्य कर सकते हो उसको। गुरु के सामने, गुरु हो, गुरु शब्द का षष्ठी होता है गुरु हो, ये अभी आया नहीं आपको। गुरु हो समक्षम, गुरु के समक्ष। गंगा के पार में, दिसते काय, गंगा यहाँ पारी, उत्कर्ष दिसते ना, उत्कर्ष। एक रहेगा ना अंतरे। अरे एक और एक शब्द है यहाँ पर, अंतः, इसका भी अंत होता है बीच में सा। गृहस्य, घर के अंदर, अंतर यानी अंदर, अंदर होगा बीच में या घर के अंदर, घर के अंदर क्या जो भी है घर के अंदर, तो क्या आएगा, गृहस्य अंतरे, या दूसरा अंतः, अंतः। इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है ना। गृहस्य अंतरे अंतः वा, वा यानी अथवा, घर के अंदर, दोनों का अर्थ एक ही है। ग्रंथ के शुरुआत में, ग्रंथ की शुरुआत, ग्रंथस्य आदौ, शुरुआत में लिखो ये फिर यहाँ पर।
ग्रंथस्य आदौ, ग्रंथ के शुरुआत में मंगलाचरण है इस प्रकार। क्या क्या लिखा? के कृत्य यानी के लिए, मध्य यानी बीच में, समक्ष यानी प्रत्यक्ष, अंतरे और अंत, इन दोनों का शब्द का अर्थ बीच में, या आप यहाँ पर अंदर भी लिख सकते हैं। भाव एक ही है, थोड़ा सा शब्दों में फर्क है, इसका भी और इसका भी अंदर। पार यानी पार, गंगा के पार। आदो यानी शुरुआत, प्रारंभ। इनके अर्थ, इनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देव के लिए देवस्य कृते, गांव के बीच में ग्रामस्य मध्ये, गुरु के सामने गुरोः समक्षम, गंगा के पार में यानी गंगा यहाँ पारे, घर के अंदर, गृहस्य अंतरे, गृहस्य अंतरे अंतः वा, ग्रंथ की शुरुआत में, ग्रंथ से आदौ, इस प्रकार हो गया। ऊपर का मिटा रही हूँ अभी, नीचे का भी है। अभी ये कम आएंगे, बाद में जाकर आएंगे सब ज़्यादा। आगे बहुतों में से, बहुतों में से, बहुतों में से एक छांटने के अर्थ में, एक छांटने के अर्थ में, जिसको छांटा जाता है या जिसको अलग किया जाता है, जिसको छांटा जाता है नहीं, अलग किया जाता है। उसकी षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण, छात्रों में, छात्रों में छात्रों में राम श्रेष्ठ है। यहाँ पर एक और लिखना है, षष्ठी या सप्तमी होती है, यहाँ पर षष्ठी या सप्तमी होती है। तो सब छात्रों में लिखो, सब छात्रों में राम श्रेष्ठ है। अब छात्रों में क्या आएगा? छात्रा नाम, या सप्तमी में आती है इसकी, या छात्रेषु वा, छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः। सब छात्रों में, क्या है, बहुतों में से एक, तो बहुत कौन है? छात्र। किसको छाटा जा रहा है? राम को। हाँ, तो जिससे छाटा जाता है, जिसको छाटा जाता है उसकी षष्ठी विभक्ति जिसको नहीं, जिससे छाटा जाता है वो लिखना पड़ेगा, जिससे चाहिए, जिससे छाटा जाता है उसकी षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। ये षष्ठी है और ये सप्तमी है। फिर एक बार, बहुतों में से एक छाटने के अर्थ में, ये बहुतों में से सब छात्रों में, बहुत हो गए ना, उसमें जिससे, किससे? छात्रों से। किसको छाटा जा रहा है? राम को। तो इस
जो जिससे छाटा जा रहा है उसकी, यानी जिससे कौन है तो छात्रों की ना, उसकी षष्ठी जिससे छाटा जाता है, जिससे यानी किसी से छाटा जा रहा है छात्रों से, इसलिए इस छात्र शब्द की षष्ठी या सप्तमी होती है। सप्तमी भी होती है लेकिन लेना हमें षष्ठी। नहीं, दोनों भी ले सकते हैं, षष्ठी भी लिखा तो भी सही है या सप्तमी लिखा तो भी सही है। हाय भरपूर थोडेच देणार आहे खरं। दूर या समीपवाची शब्द, समीप यानी नजदीक, दूर या समीप वाची शब्दों में षष्ठी होती है। जैसे उदाहरण, षष्ठी या यहाँ पर पंचमी दोनों होती। ग्रामस्य, ग्रामात् वा दूरम, समीपम, दूर या नज़दीक, निकटम, ये सब समानार्थी शब्द है। ये समीपम या निकटम बोले समानार्थी है, दूरम और ये विरुद्धार्थी है। निकटम, निकटम यानी भी समीप है इस अर्थ वाली। और पार्श्वम नज़दीक, पार्श्वम वा जो भी होगा। दूर यानी दूर, समीप, निकट और पार्श्व ये दोनों एक ही अर्थ वाले। पार्श्व यानी साइड, क्या बोलते हैं आप, नज़दीक। ग्राम के, दोनों सबका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ लिखना पहले रहेगा, ग्राम के या ग्राम से भी आएगा। ग्राम के, ग्राम से दूर, ग्राम के, ग्राम से दूर, निकट, इतना है। बाकी का मैंने पूरा वाक्य लिखा नहीं, तो ग्राम से दूर, तो यहाँ पर लिखा क्या, ग्रामात भी लिखा और ग्रामस्य भी लिखा, और दूर, समीपम, निकटम ये सब। तो इसका अर्थ इतना होगा, गांव के दूर या पास, नजदीक, पास इत्यादि इस अर्थ वाले जो भी शब्द आएंगे उनके साथ पंचमी भी होगी और षष्ठी भी होगी। समझ में? आगे आगे ऊपर का मिटा रही हूँ अभी। समान, तुल्य यानी समान, तुल्य यानी समान, समान अर्थ वाले शब्दों के साथ
तृतीया षष्ठी होती है, तृतीया या षष्ठी होती है। आता एकातच दोन विभक्ती काय कुठली पण लावायची चालते. ते दोन्हीमध्ये पण नियम चालतात ना. हां, दोन्हीमध्ये. जैसे कृष्ण के समान, तो कृष्णस्य या कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः। तुल्यः, सदृशः, समः, ये सब समानार्थी शब्द हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करते समय या षष्ठी भी होगी या तृतीया भी होगी। बस षष्ठी के इतने बस आपको नियम कितने हो गए? बस इतने जो सिंपल है उनको बताया अभी, ये जो थोड़ा सा यूज़ में आते हैं। बाकी के नियम जब जब आएंगे प्रयोग करते समय तब तब बताया जाएगा। अभी तो इतना ही ले लो। अब सप्तमी विभक्ति सिंपल है नियम, ज़्यादा कठिन तो कुछ दिया नहीं मैंने। अभी कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मुझे पूछ लेना जो समझ में नहीं आया। अब सप्तमी विभक्ति के नियम आज खत्म ही करते हैं इसको। आज क्रियापद आएगा ना, वहाँ पर सब आएगा, लेकिन वहाँ पर षष्ठी होगी तो षष्ठी का संबंध क्रिया के साथ नहीं लगाना है। कशाचं? मग तसं करता के अनुसार ही लगाना है ना। हाँ, सभी जगह करता तो प्रथमा ही होगी ना कहीं किसी भी वाक्य में। सबसे इतना ध्यान में रखना है कि षष्ठी है तो उसका डायरेक्ट क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा। आगे आधारः अधिकरणम्। अधिकरणम आधारः, आधारः अधिकरणम। किसी क्रिया के आधार को, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण होता है। अधिकरण होता है जहाँ पर या जिसमें क्रिया की जाती है वह अधिकरण है। वह अधिकरण उस अधिकरण की सप्तमी विभक्ति होती है।
आधार अधिकरण, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण होता है। जहाँ पर या जिसमें, जहाँ पर वो कार्य हो रहा है या जिसमें वो क्रिया हो रही है वह अधिकरण है, और उस अधिकरण की सप्तमी विभक्ति होती है। आधार 3 प्रकार का होता है। आधार 3 प्रकार का होता है। आधार 3 प्रकार का होता है। पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है औपश्लेषिक यानी संयोग संबंध, संयोग संबंध जहाँ होता है वहाँ पर औपश्लेषिक आधार कहा है। जैसे उदाहरण है, आसन पर बैठता है, आसन पर बैठता है। अब बैठने का आधार क्या है? आसन। तो ये कौन सा संबंध हो गया? उस व्यक्ति और वह आसन का औपश्लेषिक संबंध कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आसने उपविशति, आसने उपविशति। दूसरा है वैषयिक, वैषयिक यानी विषय में, उदाहरण है मोक्ष के विषय में, मोक्ष के विषय संबंधी या विषय में, मोक्ष के विषय में तो मोक्ष के क्या आएगा यहाँ पर? मोक्षे, मोक्ष के विषय संबंधी शास्त्र है। तो मोक्षे शास्त्रम अस्ति। तो मोक्ष में शास्त्र है ना, मोक्ष के संबंध, मोक्ष के विषय संबंधी, विषय में नहीं विषय संबंधी। तीसरा है अभिव्यापक, तिल में तेल है, तिलेषु तैलम अस्ति। आसन पर बैठता है, त्याचा आसन उपविशति। हे आसने सप्तमी हो गई ना, आसनम आसने आसनानी नपुंसकलिंगी है, उसका सप्तमी एकवचन आसने हुआ। तो मोक्ष के विषय संबंधी, हाँ, तो मोक्ष के विषय संबंधी विषय में सप्तमी विभक्ति, मोक्षे शास्त्रम अस्ति। हाँ, और यहाँ पर ये तिल के सभी भागों में तेल है ना, इसको कहते हैं अभिव्यापक। अभिव्यापक का अर्थ यहाँ लिखना रह गया है, क्या है? व्यापक, व्याप कर रहे ना, अभिव्यापक का अर्थ है, यहाँ लिख रही हूँ, व्याप कर रहे ना।
तिल में तेल व्याप कर रहता है। तिल में तेल ऐसे उल्टा लिखती हूँ इसको थोड़ा सा, आपको ये दिखाना है ना व्याप कर। तिल में तेल व्याप कर रहता है। तो इसका क्या आएगा? तिलेषु तैलम अस्ति। बहुतों में से एक छांटने में तो दिया है ना अभी षष्ठी में, तो वही नियम यहाँ भी लगाना है, वो तो आप लिख लेना बाद में उसमें। और भी है वैसे, लेकिन अभी आपको सिंपल देने तो फिर इतना ही। और एक है, फिर इसको यही ख़त्म करते वाक्य। अंतिम 3-4 या भी लिखो, जब आएगा तब उसके बाद फिर लिखवाया जाएगा आपको। पहले तो आगे, जब एक कार्य हो जाने पर दूसरा कार्य होता है, दूसरा कार्य होता है, तो हो चुके कार्य में सप्तमी होती है। इसको ही सती सप्तमी कहते हैं, और कैसे उसको अभी बताएंगे। उदाहरण जैसे लक्षात देतात। राम वन जाने पर, राम के वन जाने पर ऐसा लिखना पड़ेगा। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़े। 2 कार्य हो गए ना यहाँ पर, एक तो राम कहाँ गया, वन गया, और दूसरा कार्य क्या हुआ कि दशरथ के प्राण चले गए। तो 2 कार्य हो गए ना। तो राम के वन जाने पर, ये पहली क्रिया है और ये दूसरी क्रिया है। तो जब एक क्रिया जो खत्म हो गई है, हाँ, तो वहाँ पर उसकी सप्तमी विभक्ति करनी है। जैसे रामे वनम, अब ये जाने के लिए अभी आएगा आगे जाकर,
तो कर्मणि भूतकालवाचक धातु सदित विशेषण होते हैं तो उनका अर्थ वहाँ पर गते सती, ये सती लगता है, इसका अर्थ होते जाने पर। हाँ? राम वन जाने पर दशरथ प्राणहम तत्याज, ये तो तृतीय भूतकाल है, ये तो अभी आएगा नहीं क्योंकि ये भूतकाल का है ना, छोड़ा। तत्याज वो अब द्वितीय भूतकाल बहुत दूर का है, लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने भोजन करने के बाद में सो गई, हाँ? तो भोजनम कृते सती ऐसा आएगा। क्या मैंने वाक्य किया? भोजन करने के बाद सो गई। झोपण्याला धातू कोणता आहे? स्वप। भोजने ये यहाँ पर करने के बाद कृत्य सती आता है, यानी एक दो क्रिया है, एक तो भोजन किया फिर सो गई, तो पहली जो क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो भोजने कृते सती स्वपीमी, या आया ना यहाँ, हम स्वपीमी ऐसा लिखा तो भी चलता है, करता चाहिए ना आपको। हम स्वपीमी, मुझे लगा ही खत्म हो गया षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियाँ। हाँ, भोजने कृते सती अहम स्वपीमी, भोजन करने के बाद मैं सो गई। अब यहाँ पर करता नहीं था, मैंने कर्ता डाल दिया सिर्फ, तो दो क्रिया हो गई ना। तो भोजन करने के बाद सोना, तो ये भोजने कृते सती अहम स्वपीमी, जो कोई भी क्रिया, भोजन करके बाद मैंने क्लास अटेंड की, तो क्लास अटेंड करना और भोजन करना ये दो क्रिया हो गई ना। तो पहले क्रिया की वहाँ सप्तमी होती है। जहाँ पर ये गते सती कृते सती आता है ना, इसको सती सप्तमी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है वाक्य में, यहाँ पर आपको सती मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये नहीं देते हैं। वाक्य कैसा होगा? रामे वनम गते दशरथः प्राणम तत्याज, तो प्राणान या प्राणम एक वचन बहुवचन दोनों भी चलेगा। तो राम वन जाने पर, यहाँ पर सती नहीं भी लिखा होगा, तो जब शास्त्र पढ़ेंगे तब सती लिखा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा वाक्य दिख रहा है तो वहाँ पर होकर, कर कर, जाकर ऐसा आपको समझना पड़ेगा। आपका ये वाक्य लियो। बस अभी इतने जो महत्वपूर्ण है उतने नियम दिए हैं, ज़्यादा नियम नहीं दिए षष्ठी और सप्तमी के। उत्कर्ष माझं हे घेऊन यायचं ते टेबलावरचं पुस्तक, त्यांचं संस्कृत व्याकरण आणि त्यांचं संस्कृत व्याकरण लिहिलेलं तिथंच आहे, कुठे पाटीलच्या खोलीतच। संस्कृत व्याकरण आणि ते हे पुस्तक संस्कृतचं, लवकर मला शब्द द्यायचे। तीनच आहेत, अजून 10-12 नियम आहेत, तर आता एवढा अवघड। नहीं, अब हो गए षष्ठी सब हो गए। अब इसके बाद ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगे क्योंकि सभी को टेंशन आ रहा है उसका, इसलिए अब इसको छोड़ दिया मैंने।
इसके बाद आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं, फिर कल आपके वाक्य होंगे षष्ठी और सप्तमी में, सप्तमी के। पोट अकारांत पुल्लिंगी नाम। अवकाशः, ने जगह, उत्कर्ष दिसतोय काय? आचारः, आचरण या बर्ताव। खंगः, तलवार। खंगः। ग्रीष्मः, ग्रीष्मः गर्मी। चंद्रः, चंद्र। दीपः, दीपक। दीपक या दिया। धनपति ही, पुल्लिंग अकारांत है, पुल्लिंगी अकारांत नहीं, पुल्लिंग के नाम है सब, अकारांत भी आहे ना इसमें। धनपति ही, धनपति यानी कुबेर। सभी आएंगे। धनिकः, धनवान। धनाढ्य, श्रीमंत। धर्मः, कर्तव्य कर्म। निधि ही, निधि ही संचय। पराक्रमः, शौर्य। पालकः, पालकः रक्षण करता। प्रकाशः, उजेला। प्रासादः, प्रसादः कृपा। प्रसादः। यक्षः, कुबेर का सेवक। यक्षः कुबेर का सेवक। वर्णः,
वर्ण यानी वर्ण, जाती. वर्ण. वासः निवासस्थान. या वस्ती. वीरः शूर पुरुष. वृषः बैल. श्वापदः हिंस्र जानवर. सुमंत्रः राम का सारथी. हो गए वाक्य, शब्द हो गए इधर के. अवकाश यानी जगह. आचार यानी आचरण या बर्ताव. खंग यानी तलवार. ग्रीष्म गर्मी. चंद्र चंद्र. दीप दीपक या दिया. धनपति कुबेर. धनिक धनवान धनाढ्य. धर्म कर्तव्य कर्म. निधि संचय. पराक्रम शौर्य. अब नपुंसकलिंगी शब्द. हो गए इधर के ना. औषधम नहीं औषध. ये सुमंत्र है राम का साथी. रामाच्या सारथीचं नाव आहे. राम के सारथी का नाम ऐसा लिखो चाहे तो. राम के सारथी का नाम. कारणम निमित्त. घृतम यानी क्या, घी. चरितम चारित्र. चित्तम अंतकरण. अंतकरण. प्रमाणम साक्षी. युद्धम पाठ करून बस रे. संग्राम. उत्कर्ष पाठावर बसून आपण. संग्राम या लढाई. चांगलं पाठ बसून टाकी महाराजांच्या. यूथम समूह. यूथम समूह. लांगुलम लांगुलम. पूछ पूछ पूछ.
वचनम, वचनम बोलना या भाषण. वैरम, शत्रुत्व. सौंदर्यम, शोभा. हरम्यम, हवेली. हिमम, बर्फ. अब कुछ विशेषण दिए उन्होंने, तो विशेषण लिखो इसके बाद. विशेषण. आह्लादक, आह्लादक, आनंदकारक. गरीह, निंदनीय. चंडः, चंड, उष्ण, कडक. दीर्घ, विशेषण आहे विशेषण. हाँ हे ना, शत्रुत्व. दीर्घ यानी लंबा. प्रथम, पहला. पहला या आद्य. लवण आणि खारा. श्रेष्ठ यानी उत्तम. विशेषण. अब कुछ धातु आए हैं जो जिनका यूज अभी वाक्य में आएंगे, तो इनको याद करना है पूरा कल के लिए. उप प्लस विष, उप प्लस विष. बैठना, षष्ठगण का ही है. उप प्लस विष. क्षम, इसका क्षाम होता है. चतुर्थ गण का है क्षमा करना. क्षमा करना, माफ करना. प्र प्लस रूह, बढ़. उत्पन्न, प्ररोहते, बढ़ना, उत्पन्न होना. उत्पन्न होना. और
एक अव्यय है, आणि कहाँ पर। कल छठे सप्तमी विभक्ति के नियम देख के आना ही। इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं, उल्टा सुलटा दोनों है। कल म्हणजे पुढच्या क्लासला। अभी आप स्टडी कर रहे हैं ना, क्या क्या बोला था, तीनों संधि के नियम और द्वितीय तृतीय विभक्ति के नियम। 2 दिन अभी है, आप पेपर होगा। नियम जो मेन मैंने उसी टाइम बताए थे कौन कौन से हैं, वो ही आएंगे, उसको छोड़कर नहीं आएंगे। बाकी के जो ज़्यादा है वो आपको अभी आगे आएंगे वो, लेकिन अभी यहाँ पर उनका कुछ प्रयोग नहीं है। और संधि के तीनों, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनके सभी के नियम, द्वितीय तृतीय विभक्ति के नियम, और बाकी के तो जो आएगा वाक्य सब जो आएंगे वो वहाँ पर आएंगे। चलो, इस प्रकार आपकी आज की क्लास खत्म होती है। झूम करून दाखव सगळं अनेकदा।